हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक थे उसके आगे बात करते हैं आज। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो ज़मींदारी बंदोबस्त लागू किया गया था, यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो उसके क्या कारण थे, यानी कि वो क्यों लागू किया गया था, उस पर हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग आज देखते हैं कि ज़मींदारी बंदोबस्त लागू किया गया, अब इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रभाव पर हम लोग बात कर लेते हैं। ज़मींदारी बंदोबस्त का प्रभाव। ज़मींदारी बंदोबस्त क्या प्रभाव देख लेते हैं हम लोग और क्या पड़ा। अब हम पहले देख लेते हैं सरकार पर। ये दिख रहा है मेरे ख्याल से पूरा पूरा आना चाहिए। चलो ठीक है। ज़मींदारी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा, और पहले हम लोग देख लेते हैं सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर ज़मींदारों पर बात कर लेंगे कि ज़मींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद जब हम लोग तीनों बंदोबस्त पढ़ लेंगे, ज़मींदारी, रैयतवारी, महलवारी, तो उसके बाद हम लोग किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा वो सब साथ में देख लेंगे। तो अभी हम लोग सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा और ज़मींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम देखने जा रहे हैं। तो बात करते हैं सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा। सरकार पर ज़मींदारी बंदोबस्त के प्रभाव। अब सरकार पर अब प्रभाव में भी एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव हो जाता है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव भी हो जाता है और नकारात्मक प्रभाव भी हो जाता है। यानी कि उससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ नुकसान हुआ होगा। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, पहले उस पर बात करते हैं। तो सरकार पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। सरकार पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। अब ज़मींदारी बंदोबस्त को अंग्रेजों ने क्यों लागू किया था, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। 19 पॉइंट को उठा करके यहाँ पर पटक देना है, अलग से बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़मींदारी बंदोबस्त को अंग्रेजों ने क्यों लागू किया था, हम लोगों ने बात किया था कि उनका उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का। जब उन्होंने ज़मींदारी बंदोबस्त को लागू किया था तो उनको किन उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इसे लागू किया था। उनका कुछ ये था कि हमारी जो इनकम है, इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए, इनकम में थोड़ी वृद्धि हो जाए, और जो राजस्व में जो इनकम में उतार चढ़ाव हो रहा है वो ना हो, वो स्थायी हो जाए। यानी कि हमें एक स्टेबल इनकम, यानी कि एक स्थायी इनकम हर महीने मिलती रहे कि इतना मिल रहा है तो इतना मिले, उससे कम ना हो। स्थायी इनकम को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इसे लागू किया था कि राजस्व में उतार चढ़ाव ना हो, बजट बिगड़ ना जाए, बैलेंस रहे बजट। एक तो ये था। और भी कुछ जैसे अगर हम लोग बात करें तो उन्हें एक भारतीय समाज से उन्हें एक राजनीतिक सहयोगी की आवश्यकता थी, जो कि मतलब कि शक्तिशाली हो, काफ़ी मतलब कि उसका ठीक ठाक प्रभाव हो समाज पर। तो अंग्रेजों ने ज़मींदारों को अपना मित्र बनाया था, ज़मींदारों की तरफ हाथ बढ़ाया था। हम लोग पीछे बात कर चुके हैं इस सब पॉइंट पर, बस उन्हीं सब पॉइंट को यहाँ पर उठा के पटक देना है। और हम लोगों ने बात किया था ज़मींदारों से अंग्रेजों ने मित्रता कर ली थी, यानी कि उन्हें राजनीतिक सहयोगी की आवश्यकता थी। और ये भी कारण था कि अंग्रेज अगर खुद के अपने सैनिक लगाते, तो अगर खुद के अपने कर्मचारी लगाते तो उन कर्मचारियों को अंग्रेजों को अलग से वेतन देना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर ज़मींदार थे तो ज़मींदार को कोई वेतन देने की ज़रूरत नहीं है, बस वह उसी जितना राजस्व का संग्रह हुआ उसी में से एक हिस्सा अपना निकाल के रख लेंगे, बाकी 10 हिस्सा सरकार के पास जमा कर देंगे। तो इससे प्रशासनिक खर्चों में भी कमी आई, ये भी हो जाता है। इन सब बातों को हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इन सबको लिख लेते हैं, प्रभाव क्या पड़ा लिखेंगे। जिन
जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इसे, यानी कि ब्रिटिश सरकार की बात करें यहाँ पर, उस टाइम तो अंग्रेजों का ही राज था, जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इसे लागू किया, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में अब जैसे करके लिख लेंगे, जैसे क्या क्या उद्देश्य थे अंग्रेजों के। जैसे हमने बात किया कि राजनीतिक सहयोगी की आवश्यकता थी अंग्रेजों को, आय में जो उतार चढ़ाव हो रहा था वो एक स्थिर आय, एक जो है स्थायी इनकम मिल जाए अंग्रेजों को, एक स्थिर आय मिलती रहे अंग्रेजों को, उनका बजट बैलेंस रहे और प्रशासनिक खर्चों में कमी हो, थोड़ा ज़्यादा खर्चे भी ना हो। तो ये सब कारण थे, मतलब कि ये सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने इसे लागू किया था। तो इसे लिख लेते हैं। प्रशासनिक खर्चों पर नियंत्रण। तो ये उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इसे लागू किया था। अभी इसमें और पॉजिटिव कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें तो हमने देखा था कि अंग्रेजों ने ज़मींदारों को जो है अपना सहयोगी बना लिया था और ज़मींदारों को राजस्व संग्रह का भी अधिकार दिया था। अंग्रेजों ने ज़मींदारों को, और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ज़मींदारों को दे दिया था। ये भी हमने देखा था। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, अब ज़मींदार अंग्रेजों के सहयोगी बन गए, राजनीतिक सहयोगी बन गए। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, मतलब कि अपने कर्मचारी खुद से अपने कर्मचारियों को नियुक्त तो उतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब अंग्रेज ज़मींदार थे। हालांकि अंग्रेज ध्यान रखते थे, लेकिन अब ज़मींदार थे, जो कि ज़मींदारों का सपोर्ट मिल गया अंग्रेजों को, तो उनको उससे थोड़ा अंग्रेजों को आसानी हुई। अब ज़मींदार ही पूरा जो है कानून व्यवस्था देख लेते थे, बाकी अंग्रेज भी देखते थे, लेकिन ज़मींदार उनका सहयोग करते थे। और इससे क्या हुआ, ज़मींदार उनके सहयोगी बन गए और बंगाल के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने में भी सरकार को यहाँ पर सफलता मिल जाती है। इसको लिख देते हैं हम लोग। को सफलता मिली। आगे बात करते हैं, इस छोटे मोटे पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। और अब जब राजनीतिक सहयोगी बन गए थे ज़मींदार अंग्रेजों के, तो अब ज़मींदार ही पूरा राजस्व संग्रह करके अंग्रेजों को देते थे। पूरा राजस्व वसूल के, किसानों से वसूल के 10 हिस्सा अंग्रेजों को जमा करते थे और बाकी 1 हिस्सा ज़मींदार अपने पास रख लेते थे। तो इससे क्या हुआ, अब अंग्रेजों के जो कर्मचारी थे, अब अंग्रेजों को कर्मचारी नहीं लगाने पड़े, राजस्व वसूलने के लिए कर्मचारी नहीं लगाने पड़े। तो जो कर्मचारी थे, अब उनका यूज़ अंग्रेजों ने प्रशासन के दूसरे क्षेत्रों में कर लिया। तो इससे ये फ़ायदा हुआ अंग्रेजों को। लिख लेते हैं इसको। अगर सपोज ज़मींदारों का सपोर्ट नहीं मिलता अंग्रेजों को, तो राजस्व वसूली करने के लिए अंग्रेजों को अपने कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। तब वो कर्मचारी वहाँ पर जाते, तो दूसरे क्षेत्रों में, प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में वो कर्मचारी अब यूज़ नहीं आ पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते अंग्रेज उनका। तब जब ज़मींदार वसूल के देने लगे अंग्रेजों को, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों के जो कर्मचारी थे उनका उपयोग अंग्रेजों ने दूसरे क्षेत्रों में कर लिया। लिख लेते हैं।
राजस्व तो ये हमारा प्रभाव हो जाता है, सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोगों ने देख लिया। अब सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा वो हम लोगों ने देख लिया। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा होगा तो उस पर भी बात करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने ज़मींदारी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा सरकार पर, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा सरकार पर, वो हम लोगों ने देख लिया। सरकार पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा सरकार पर, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सरकार पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, सरकार पर नकारात्मक प्रभाव सरकार पर नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा अगर उसकी बात करें हम लोग तो सरकार ने राजस्व को जो है राशि, जो ज़मींदारों से मिलने वाली राशि थी सरकार को, उसको फिक्स कर दिया था। तब वहाँ पर अब किसानों के, अब सपोज किसान फसल किसी वर्ष, किसानों की जो है फसल किसी वर्ष बहुत अच्छी होती है, उपज अधिक हुई, पैदावार बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, ज़्यादा हो गई इनकम, तब उससे किसानों को या फिर ज़मींदारों को, जो उससे किसानों ज़मींदारों को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अब उससे सरकार को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि सरकार ने फिक्स कर दिया था हमें इतना ही चाहिए। अब उससे ज़्यादा भी ज़मींदार देने वाले नहीं हैं, उससे कम भी देने वाले नहीं हैं। उससे सरकार कहेगी हमें उससे न कम चाहिए न ज़्यादा चाहिए, हमें इतना चाहिए तो हमें इतना चाहिए ही चाहिए। अब इससे क्या हुआ, अब जब मतलब कि जब इनकम बढ़ती, किसानों की फसल अच्छी होती, खेती इस वर्ष बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती, उससे सरकार को कुछ भी अतिरिक्त लाभ होने वाला नहीं था, कुछ भी अधिक फ़ायदा उससे नहीं होने वाला था। जितना मिल रहा था हर महीने हर साल उतना ही मिलता सरकार को। और राजस्व को फिक्स कर देने से, राशि को फिक्स कर देने से सरकार को भविष्य में किसी भी प्रकार से सरकार को वृद्धि में, यानी कि आय में वृद्धि की संभावना नहीं रहेगी। तो फिक्स कर दिया सरकार ने कि हमें इतना ही चाहिए, ज़मींदार उतना ही देंगे। अब उससे कम भी नहीं दे रहे, उससे ज़्यादा भी नहीं देंगे ज़मींदार, क्योंकि सरकार ने फिक्स कर दिया है। तो ज़मींदार उससे न ज़्यादा न कम देगा न उससे ज़्यादा देगा। तो भविष्य में इससे सरकार को क्या हुआ, भविष्य में इनकम में, राजस्व में वृद्धि की संभावना नहीं रही, किसी भी प्रकार से इनकम में वृद्धि की संभावना नहीं रही। उसको लिख लेते हैं हम लोग। मैंने आर्थिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। आर्थिक दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव, सरकार पर नकारात्मक प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण से। तो इसमें बात करें तो हमने दिखा दी आय, आगे बात करते हैं। अब
इस बंदोबस्त को लागू करने से क्या हुआ, कृषि का पतन हुआ, कृषि को काफ़ी ज़्यादा जो है हद तक नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि अब ज़मींदार जो थे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वसूली करने पर तुले हुए थे कि कितना ज़्यादा हम अपनी जो है जेब भर लें। और खेती में कुछ निवेश भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ खाद पानी डालो उसमें, थोड़ा उसकी उपज बढ़ाने की कोशिश करो, पैदावार बढ़े, और ज़्यादा फसल अच्छी, और ज़्यादा इनकम हो। लेकिन नहीं, अब ये लोग क्या करते थे, केवल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से लूटने का कोशिश करते थे। खेती में पैसा नहीं लगाओगे तब धीरे धीरे खेती जो है बंजर होती चली जाएगी। धीरे धीरे जो है अब जो खेत जहाँ पर अच्छी खासी फसल होती थी वहाँ पर झाड़ वगैरह जो है उगने लगेंगे। तब खेती में थोड़ा बहुत जो है निवेश करते रहना चाहिए, तो खेती जो है मेंटेन रहती, बनी रहती है। वो भी ज़मींदारों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, कृषि का पतन हुआ। और कृषि का पतन हुआ तो उससे अब कृषि का पतन हुआ तो उससे व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा, उसका दुष्प्रभाव उद्योगों पर भी पड़ा। अब सपोज खेती से गेहूँ आ रहा है, तो गेहूँ का ही अगर जो व्यापारी व्यापार कर रहा है, या फिर आटे का, उसको पीस करके आटे का जो व्यापार कर रहा है, अब वो व्यापार भी ठप हुआ। अब उससे ही हम एग्जाम्पल गेहूँ के लिए, तो उससे गेहूँ से बिस्किट बनता है, ब्रेड बनता है, और उस टाइम पर जो भी बनता होगा, तो वो व्यापारों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा। कृषि का पतन हुआ तो इसका दुष्प्रभाव व्यापार पर भी पड़ा और उद्योगों पर भी पड़ा। लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इसका दुष्प्रभाव जो है, इसका नुकसान सरकार को भी झेलना पड़ा। उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। वाह, दिख रहा होगा, चलो ठीक है, दिख रहा है। तो ये सरकार पर नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने देख लिया। अब स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा सरकार पर, उस पर हम लोग बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने आर्थिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों को क्या नुकसान हुआ वो देख लिया। अब लोग देख लेते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों को क्या नुकसान हुआ। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा अंग्रेजों को, उस पर बात करें तो भू राजस्व की जो कठोर शर्तें थी, जमींदारों को अंग्रेजों ने जो भू राजस्व संग्रह का अधिकार दिया था, तो वहाँ पर हमने जब हम पढ़ रहे थे जमींदारी बंदोबस्त, तो हमने उसमें विशेषताएं पढ़ी थी। उसमें हमने सूर्यास्त नियम देखा था। तो वहाँ पर जो है सूर्यास्त नियम, अब ऐसा होता था कि जिस डेट को पैसा जमा करना है ज़मींदारों को अंग्रेजों के पास, उस डेट को अगर वो जमा कर देता है सूर्य ढलने तक, अगर सूर्य ढल गया उसके बाद अगर कोई सुबह में जाकर के जमा करता है तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और दूसरे किसी को दे दिया जाता था। तो इतना कठोर शर्त होने के कारण, मतलब कि इतना कठोर भू राजस्व का इतना कठोर शर्त होने के कारण, मतलब कि अब दिन में अगर तुम शाम को नहीं जमा कर पा रहे, तुम सुबह तुम्हारी ज़मींदारी गई, शाम को नहीं जमा कर पा रहे, तुम्हारे पास अगले दिन का टाइम नहीं है। एक भी दिन मतलब लेट नहीं होना चाहिए, 1 घंटा एक भी दिन लेट नहीं होना चाहिए। ऐसा इतना कठोर कानून होने के कारण क्या होता है, प्रारंभ के 1.5 वर्षों में ही, मतलब कि 1.5 दशक में ही, 1.5 दशक यानी कि 15 साल, प्रारंभ के शुरुआती में
शुरुआत के 1.5 दशक में क्या होता है, अब इतना जो कठोर नियम था, कितना कठोर शर्तें थी पूरा, जैसे सूर्यास्त नियम जैसे, तो शुरू के प्रारंभ के 1.5 दशक के आसपास आधे से ज़्यादा ज़मींदारों की ज़मींदारी नीलाम हो गई। मतलब कि अब कोई जैसे जिस तारीख को जमा करना है उस तारीख कोई नहीं जमा कर पा रहा है, सरकार ने उसकी ज़मींदारी छीन ली और दूसरे किसी को दे दिया। इस तरीके से शुरुआत के 15 वर्षों में आधे से अधिक ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ नीलाम हो गई। फिर अब क्या हो गया, अब जिसकी ज़मींदारी जिसके हाथ से गई, अब जिसकी ज़मींदारी हाथ से गई, अब उसके मन में आक्रोश तो पैदा होगा ही। तो जब विद्रोह हुआ, उनमें से कुछ ज़मींदारों ने उन विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग भी लिया था। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भू राजस्व, भू राजस्व नीलाम हुई। राजस्व के अत्यधिक दबाव एवं राजस्व के अत्यधिक दबाव एवं राजस्व संघों के कठोर शर्तों के कारण प्रारंभ के 1.5 दशक में आधे से अधिक जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हुई और इनमें से कुछ ने आगे बात करें तो हम लोग अब ऐसा तो था नहीं कि केवल ज़मींदारों के, मतलब ज़मींदारी के ऊपर ऐसा हुआ, मतलब कि आधे से अधिक कई सारे बड़ी संख्या में ज़मींदारों की ज़मींदारी चली गई, तो ज़मींदारों के अंदर तो आक्रोश हुआ ही था, बढ़ता गया। लेकिन उनसे ज़्यादा तो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो जो आम जनता थी उनके ऊपर उनका ज़्यादा शोषण हो रहा था। ज़मींदार ही उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। तो शर्तें ऐसी नियमित थी कि किसानों का अत्यधिक यहाँ पर शोषण होगा, तो किसानों के अंदर भी जब उनका शोषण होगा तो उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ेगा। उनके अंदर आक्रोश बढ़ने से क्या हुआ, समय समय पर विद्रोह हुआ, छोटे मोटे विद्रोह हुए और समय समय पर नागरिक विद्रोह हुआ और नागरिक विद्रोह को झेलना पड़ा सरकार को। इससे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती मिली नागरिक विद्रोह के द्वारा। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। इसके आगे एक और पॉइंट आ जाएगा क्या? ऐसे करेंगे, बंगाल में नागरिक विद्रोह के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती मिली। और अगले पॉइंट की बात करें तो अब धीरे धीरे ऐसे चलता जा रहा था, शोषण अत्यधिक हो रहा था, ज़मींदारों के अंदर भी आक्रोश बढ़ रहा था, किसानों का तो और शोषण हो रहा था, उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा था और फिर सबको समझ में आता है कि अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। फिर यही जो है आगे चल करके यही सब आक्रोश जनता के अंदर बढ़ता जाता है और फिर इन्हीं सब कारणों से आगे चल करके
राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है लोगों में। तो एक कारण ये भी हो जाता है राष्ट्रीय चेतना का उदय का। लिखेंगे आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना के उदय का भी एक कारण बना। तो ये अंग्रेजों पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये भी हम लोगों ने बात कर ली है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों हम लोगों ने देख लिया। हम लोग देखने जा रहे हैं जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको देख लेते हैं। जमींदारों पर पहले बात करते हैं। जमींदारों पर नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा उसको देख लेते हैं हम लोग। जमींदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उस पर बात करते हैं हम लोग, और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा उसको देख लेते हैं पहले। तो अब जमींदारों को जमींदारी अधिकार मिल गया था, राजस्व संग्रह का अधिकार मिल गया था जमींदारों को। और जमींदारों की समाज में एक प्रतिष्ठा होती थी, एक समाज में एक ऊंचे लेवल पर होते थे जमींदार। तो हुआ क्या, सूर्यास्त नियम जैसे एक कठोर कानून के कारण क्या हुआ, कठोर कानून के कारण अब जो जमींदार नहीं जमा करा पाते थे, थोड़ा बहुत लेट हो जाता था। तो शुरुआत में हमने बात किया, शुरुआत के 1.5 दशक में ही आधे से अधिक जमींदारों की जमींदारियाँ नीलाम हो गई। तो इससे उनको आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनको आर्थिक नुकसान उनका हुआ ही हुआ। बाकी जो उनको राजस्व संग्रह का जो उनके पास जो अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो समाज में प्रतिष्ठा थी, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा जो थी उनकी, वो भी चली गई। उनकी प्रतिष्ठा को भी चोट पहुँची या फिर ठेस पहुँची। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि उनकी जो बनी बनाई इमेज थी समाज में वो चली गई उनके हाथ से। तो नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा जमींदारों पर। प्रारंभ में जमींदारों से जमींदारी अधिकार छीन लिए जाने के कारण जमींदारों को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंची। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग जमींदारों पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा उस पर बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जमींदारों पर देखा कि जमींदारों पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, अब सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा उस पर बात करते हैं। जमींदारों पर सकारात्मक प्रभाव, जमींदारी बंदोबस्त के प्रभाव जमींदारों पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा उस पर बात करते हैं हम लोग। अब इस बंदोबस्त से जमींदारों को काफ़ी हद तक मतलब कि बहुत लाभ हुआ, अच्छा खासा ठीक ठाक लाभ हुआ जमींदारों। कैसे, समस्त भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को माना गया, यानी कि समस्त भूमि का मालिक जमींदारों को माना गया, मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया और वो वंशानुगत तो हस्तांतरण भी हो गया था।
और सामुदायिक संपत्ति पर भी ज़मींदारों को अधिकार दे दिया गया। ज़मींदारों का नियंत्रण था। सामुदायिक संपत्ति पर भी ज़मींदारों का नियंत्रण था। और तो और ये जो अंग्रेजों ने फिक्स किया था कि ज़मींदार उनको कितना देंगे, ये तो अंग्रेजों ने फिक्स किया था, लेकिन ज़मींदार किसानों से कितना लेंगे ये अंग्रेजों ने फिक्स नहीं किया था। तब ज़मींदार अपनी मन मर्जी के अनुसार ज़मींदारों से मतलब किसानों से जितना होता था उतना लूट लेते थे। उनको मारपीट करके जितना निकलता था उतना मतलब कि लूट लेते थे किसानों से। अब किसान मरे या जिए इससे ज़मींदार को कोई मतलब नहीं रहता था। हाँ, अब जो अच्छे ज़मींदार होते होंगे वो उनकी दया पर मतलब कि वो दया खा करके किसानों को छोड़ देते होंगे, लेकिन जो थोड़े दूसरे टाइप के होते होंगे क्रूड टाइप के, वो अब किसानों के ऊपर ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं था कि ज़मींदार किसानों से कितना लेंगे, ज़मींदार अंग्रेजों को कितना देंगे ये तो फिक्स था, लेकिन किसानों से कितना लेंगे ये फिक्स नहीं था। तो यहाँ पर मतलब कि जो किसान थे ज़मींदारों की दया पर ही थे। ज़मींदारों की दया पर किसानों को छोड़ दिया जाता था। तो कुछ छोड़ देते होंगे, कुछ अत्यधिक एकदम लूट लेते होंगे, तो ऐसे चल रहा था। तो इससे ज़मींदारों को आर्थिक लाभ बहुत हुआ, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इस बंदोबस्त से इस बंदोबस्त से ज़मींदारों को अत्यंत ही लाभ हुआ। समस्त भूमि का मालिक ज़मींदारों को माना गया, सामुदायिक संपत्ति पर भी ज़मींदारों का नियंत्रण एवं किसानों को ज़मींदारों की दया पर छोड़ने के कारण आर्थिक रूप से ज़मींदारों को अधिक लाभ हुआ। और अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, तो इससे अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी ज़मींदारों की। जिसके पास ज़मींदारी अधिकार आ गया, जिसको भी ज़मींदारी अधिकार मिल गया, राजस्व संग्रह का अधिकार जिस ज़मींदार को मिल गया, अब उसकी राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी, ऊंचे लेवल पर उसकी इमेज बन जाएगी समाज में। और तो और उनका ज़मींदारों का समाज के मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ ठीक ठाक मतलब कि नज़दीकी संबंध था। तो इससे क्या हुआ, कानून व्यवस्था और प्रशासन पर अंग्रेज़ों की पकड़, ज़मींदारों की पकड़ बनी रहती थी। इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। इस ज़मींदारों की राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, अंततः ऐसे कर लेंगे, अंततः ज़मींदारों की राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी और सरकार से नज़दीकी संबंध होने के कारण प्रशासन एवं न्याय पर भी पकड़ बनी रहती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की चर्चा को हम लोग अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।